नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का सीजी जॉब विद अजीत निराला यूट्यूब चैनल पे। साथियों, सीजी पुलिस में जो है 2792 पद अभी रिक्त हैं। ठीक है जी, कितने पद रिक्त हैं? तो 2792 पद रिक्त हैं। ये जानकारी कहाँ से मिला है? ये जानकारी हमको जो है एक ऑफिशियल डेटा से मिला है और ये जो है विधानसभा भवन के जो है ये जानकारी के हिसाब से है। और इसमें जो है 2792 पद यहाँ पे क्या बताई जा रही हैं, रिक्त बताई जा रही हैं। पूरा हम डेटा को डिटेल आपसे बताएंगे, आपको जो है उस डेटा की कॉपी हमें बताएंगे। और इसके बाद जो है जब इतना पद बचा हुआ है तो आगे क्या होगा, तो इसमें जो है वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी जितने भी हैं, जितने भी भाई बहन जो है सभी ज़िलों से, किसी भी ज़िला से हो, चाहे वो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, ये बिल्कुल जो है तैयार रहिए आप। आपको जब भी ये केस का जो सुनवाई है वो क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 2 मार्च 2026 को इस केस की अगली सुनवाई का डेट मिला हुआ है। 25 तारीख जो है इसका 25 फरवरी डेट इसमें निर्धारित किया गया था, लेकिन उस दिन सुनवाई ना हो पाने के कारण जो है 2 मार्च 2026 को इसका अगला सुनवाई है। तो अभी जब भी सुनवाई होगा और फैसला जो है इसमें अगर जो है क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आगे की प्रोसेस अगर बढ़ती है तो उसमें फिर बाकी ये पदों को भरने के लिए जो 2900 जो है 92 पदों पर 2792 पर सॉरी, इस पर जो वेटिंग लिस्ट वालों को और वेटिंग लिस्ट वालों को भरने के बावजूद अगर इसमें सीट बचती है तो इसमें बिल्कुल थर्ड लिस्ट जो है एकदम आएगा साथियों। जिस जिला में, अच्छा थर्ड लिस्ट के बारे में बता दूं कैसे थर्ड लिस्ट। देखिए, पहला लिस्ट जो निकला है वो मुख्य सूची का हो गया और उसके साथ जो वेटिंग लिस्ट दिया गया है, तो जहाँ जैसे रायपुर में देखिए वेटिंग लिस्ट वालों को लेना क्लियर हो चुका था, तो रायपुर में जो निकला था उसको सेकंड लिस्ट माना जा रहा है। अब क्या होगा, अब जो एक और लिस्ट आएगा जिसको आप सेकंड लिस्ट बोल रहे थे, वो अब थर्ड लिस्ट कहलाएगा, क्योंकि वेटिंग वालों का जहाँ जहाँ पे बुलाया जा रहा है उसी को जो है सेकंड लिस्ट माना जा रहा था अभी तक, है ना साथियों। और ऐसा कहाँ हुआ है? ऐसा सिर्फ रायपुर में हुआ है, रायपुर में ऐसा था, हमने बताया है। और सभी जिलों का जो है मैंने लगातार आपको आरटीआई कॉपी भी निकाल के बताया हुआ है साथियों। ठीक है जी, तो चलिए थर्ड लिस्ट वाले भी बिल्कुल जो मतलब जो अब जिनका नंबर जो है वेटिंग लिस्ट में नहीं है और उसके बाद जो है उनका नंबर जो है 1-2 नंबर नीचे अगर आता है तो अगला लिस्ट आता है, तो बिल्कुल जो है इन अभ्यर्थियों का, है ना जी, जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं है उसके नीचे वाले अभ्यर्थियों का भी यहाँ पे चांस बनेगा थर्ड लिस्ट में। ठीक है, चलिए पूरा डिटेल बात करेंगे और पूरा समझाने का आपको प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने जो है अजीत निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए आप इतना वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हमारे जो चैनल है अजीत सीजी जो विद अजीत को, इसको सब्सक्राइब करके रखिए साथियों। निश्चित रूप से आपको सभी जानकारी यहीं पे मिलेगी। चलिए अभी आप देखेंगे तो सीजी जॉब यहाँ पे देख पा रहे हैं, सॉरी, कि सीजी पुलिस में जो है 2700 जो है 92 पद क्या है, रिक्त हैं। ठीक है, तो ये डेटा को हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिएगा, ये जो हमको डेटा प्राप्त हुआ है इसमें आप देख पा रहे हैं दिनांक 31/1/2026, है ना जी, मतलब 31 जनवरी से लेकर 2026 तक, 31 जनवरी 2026 तक जो है अभी तक जो भी जितने भी नियुक्ति हुए हैं उसमें किस जिला में कितना नियुक्ति हुआ है इसको बताया जा रहा है। जैसे देखिए रायपुर का एक बताता हूँ, आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, परेशान मत होइए। इसका पूरा पीडीएफ मैं अपने जो है टेलीग्राम चैनल में भेज दिया हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सभी प्रकार के तीनों चारों टेलीग्राम चैनल भेज दिया हूँ और व्हाट्सएप में भेज दिया हूँ। ठीक है जी, तो चलिए इसको देखिए। रायपुर में देखेंगे तो आरक्षक जीडी का लगभग 500 जो है 54 पद यहाँ पे बताए गए थे। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, यहाँ पे बताया गया है चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, और इसमें आरक्षक के 554 पद थे, जिसमें से 243 पद यहाँ पे क्या हो चुका है, नियुक्ति दिया जा चुका है 243 पदों पर। चालक का देखेंगे तो आरक्षक चालक का 3 पदों में से 2 पदों पर यहाँ पे नियुक्ति दिया जा चुका है। आरक्षक जो ट्रेड टेलर का देखेंगे तो 1 पदों में से 1 पदों पर नियुक्ति दिया जा चुका है। अच्छा, इससे फिर कैसे निकालेंगे कि आप कितना सीट बचा हुआ है वहाँ पे। अब जैसे देखिए साथियों, अब जैसे रायपुर का निकालना रहेगा कि आपको यहाँ पे कितना सीट बचा है, तो 554 में से आप जो है 243 सीट अगर घटा देंगे तो यहाँ पे कितने लोग को नियुक्ति नहीं दिया है ये पता चल जाएगा। जैसे मान के चलिए 1 घट गया और यहाँ पे 1 हो गया और ये आपका जो है मान के चलिए ये 3 हो गया, तो 311 समथिंग सीट जो बचा हुआ था इसमें जो है ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। लेकिन इसमें जो डेटा बचा, जैसे हमने अभी घटा के देखा 311 पद, तो क्या ये पूरा के पूरा रिक्त है? तो नहीं, इसमें मान के चलिए जितने भी अभ्यर्थियों को, बहुत लोग का अभी डीवी हुआ है, साथ ही साथ क्या हुआ है, मेडिकल हुआ है, लेकिन इनको जो है ज्वाइनिंग मिलने के साथ साथ आमद पे नहीं बुलाया गया था। आमद में नहीं बुलाया गया था, मतलब फाइनली इनका तो ज्वाइनिंग होना ही है ना जी, इनको आमद में नहीं बुलाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका डीवी हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, लेकिन उनको आमद में नहीं बुलाया गया है। और बहुत लोग को जो यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिला भी है, लेकिन साथ ही साथ वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 27 तारीख को जैसे ही ऑर्डर कॉपी आया उसके बाद जो इस भर्ती को स्टे लगा दिया गया था। ठीक है जी, स्टे मतलब भर्ती को रोक दिया गया था, नई नियुक्ति नहीं देना था, ऐसी बात कर दी गई थी। तो इसीलिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जो नया नियुक्ति लेने वाले थे उनका भी नियुक्ति क्या हो चुका है, रुक चुका है।
तो यही चीज़ है कि इसमें पूरा 300 जो 11 पद जैसे हमें अभी हमने घटा के देखा, तो ये पूरा 311 तो नहीं होगा। जैसे मैंने लास्ट समय पे भी अभी आपको बताया था 200 प्लस कुछ पद खाली थे, 250 प्लस कुछ पद खाली थे। उसमें फिर क्या हुआ था, वेटिंग वालों को रायपुर में लेना चालू हुआ तो 2 यहाँ पे वेटिंग जो है, मतलब मान के चलिए वहाँ पे बच्चे गए हुए थे जहाँ उनका जो है डीवी हो चुका प्लस मेडिकल हो चुका। ठीक है जी, एक वहाँ लगभग देखेंगे तो 60 प्लस कुछ अभ्यर्थी गए हुए थे, 60 प्लस अभ्यर्थी। ठीक है, और उसमें शायद जो है कितने का तो उसको बताया हूँ लास्ट वीडियो में, 120-30 लोग का नाम आया हुआ था। तो अभी जितने जो पद बचेगा फिर उसी का क्या होगा, वहाँ पे अगला जो है थर्ड लिस्ट आएगा साथियों। अगला क्या होगा, थर्ड लिस्ट आएगा। और वो थर्ड लिस्ट जो है, जो वेटिंग लिस्ट से नीचे में जिनका भी नंबर है उनका आने का बिल्कुल ज़्यादा चांस है। तो ये जहाँ पे जैसा मैंने रायपुर का बताया, वैसी अन्य जिलों में जहाँ भी जितना ज़्यादा पद खाली है, जितना ज़्यादा पद खाली है उस हिसाब से क्या होगा, वहाँ वहाँ का जारी होगा। और जिस जिला में जो पोस्ट पूरा भर जाएगा, मान के चलिए जैसे उदाहरण के रूप से एक और देखिए, बलौदाबाजार के देखिए 93 पद है और 93 में 63 पद यहाँ पे भर जा चुका है। 63 के बाद जो जितना वेटिंग है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब मान के चलिए ये 93 के 93 पूरा भर गया पहले ही लिस्ट में, तो फिर यहाँ पे जो सेकंड लिस्ट कोई आने की उम्मीद नहीं है। अगर ये पहले लिस्ट के साथ वेटिंग लिस्ट को उठाते हैं और ये भर जाता है तो थर्ड लिस्ट नहीं आएगा साथियों। इसको भी आप याद रखिएगा। मैं यही बोल रहा हूँ बार बार आपको कि जहाँ पे पोस्ट बचेगा वहीं पे अगला सीट आएगा, अगला जो है वेटिंग लिस्ट आएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जैसी ही सुनवाई होगा, मान के चलिए अभी तो आपको पता चला है 2 मार्च का, 2 मार्च के बाद जैसी ही सुनवाई होगा आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। आपको कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं। साथ ही साथ जो सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिनका आमद नहीं हुआ है या ज्वाइनिंग नहीं मिला है, उनको कभी भी जो है लेटर जारी करके, ज्वाइनिंग लेटर जारी करके जो है उनको जो है ज्वाइनिंग करने के लिए बोला जा सकता है। तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि जिस गति से पुलिस विभाग कार्य कर रही थी, आने वाले समय में भी वैसी ही गति से जो है दिखाई देगा। हालांकि ये अभी जो है हाई कोर्ट के जो है, हमारे जो माननीय हाई कोर्ट है, अभी उनके द्वारा जो ये कोर्ट केस चल रहा है, जिसके कारण से थोड़ा इसमें से डिलेपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो भी फैसला आएगा, चाहे वो पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, इसकी प्रक्रिया त्वरित गति से आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर बाकी जिले का देखिए, बलौदाबाजार है, धमतरी है, गरियाबंद है, महासमुंद है, इसमें पूरा 33 के 33 जिला दिया हुआ है साथियों। मैं हर को बताते जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है समय लगेगा और आप सभी जो है परेशान भी हो जाएंगे। तो इसका पूरा PDF मैं भेज दिया हूँ, आप परेशान मत होइए, आप इसका पूरा PDF को देखिएगा। अच्छा, पता कैसे लगेंगे, जैसे मान के चलिए बालोद का देखिए, बालोद में देखेंगे तो 125 सीट यहाँ पे है GD का, और 98 लोग को यहाँ पे क्या हो चुका है, ज्वाइनिंग मिल चुका है। तो लगभग 27 सीट यहाँ पे क्या हो रहा है, बच रहा है। आप वैसे ही घटा के सभी जिलों का अपना देखने का प्रयास कीजिएगा। ये पूरा PDF मैं भेज दूंगा, पूरा PDF आपको हमारे जितना जो व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप में जाके जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये पूरा मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इसमें सभी जिलों को बताया है और एक एक करके बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप इसको आराम से देखते रहिएगा। और हर डिपार्टमेंट का बताया है ना जी, हर चीज़ का, जैसे आरक्षक ट्रेड हो गया, मोची हो गया, कुक हो गया, नाई हो गया, बार्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, है ना जी, टेलर हो गया, इन सब को बताया गया है। तो आपको परेशान नहीं होना है, पूरा PDF को अच्छे से पढ़िए। और बहुत सारे अभ्यर्थी लोग को मैं RTI कॉपी भी बताया हूँ, हर जिले का मैंने RTI कॉपी बताया है कि यहाँ इतना सीट बचा है साथियों करके। तो बिल्कुल आप RTI से भी मैच करिए, एक RTI कॉपी से, और दूसरा इस डेटा से मैच करिए। आपको एक डेटा मिलेगा और वही डेटा क्या रहेगा, आपका जो कितना सीट बचा है वो आपका एक जानकारी का स्रोत रहेगा। ठीक है जी, चलिए, सुनवाई कब होगा, तो सुनवाई 2 मार्च को होगा, मैंने बता चुका है शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही। और यही चीज़ आपको बताना था कि टोटल 6000 में अभी तक कितना जो 3100 पद भरा जा चुका है। अच्छा, इसका लास्ट डेटा मैंने नहीं बताया ना आपको, ये देखिए आप यहाँ पे जब देखेंगे पूरा समाप्त करके तो 5948 पद। ठीक है, 5948 पद। इसमें देखेंगे तो लगभग जो 3156 पद अभी तक क्या हो चुका है, भरा जा चुका है, ऐसा जानकारी हमें प्राप्त हुआ है। और ये जो है 3156 पद अभी तक जो है भरा जा चुका है। कब तक, 31 जनवरी 2026 तक, 31 जनवरी 2026 तक ये पद भरे जा चुके हैं। तो अभी कितने सीट बचते हैं, अगर आप इसमें इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2792 पद बचते हैं साथियों। वही डेटा जो मैंने आपको शुरू से ही बताया था, सामने में बताया था कि लगभग जो है 2700 कितना है, देख लेते हैं एक बार, है ना जी, 2792 पद क्या होता है, बचता है। यही वाला डेटा है, आप जब उसको माइनस करेंगे तो 2792 पद बचेगा। अच्छा देखिए, मैं वही चीज़ बोल रहा था कि बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पे आमद देने के लिए बचे होंगे, नियुक्ति देने के लिए बचे होंगे। इसमें से अगर आप मान के चलिए 792 अभ्यर्थी होंगे, अन्य जिलों में, किसी जिलों में जो 20 होगा, किसी में 50 होगा, किसी में 100 होगा, ऐसे अभ्यर्थी जिनका DV हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, या कुछ ऐसे करके जिनका जो है नियुक्ति नहीं हुआ है, तो फाइनली उन सभी जिलों को अगर जोड़ भी लें तो इसमें मान लीजिए 700 से 800 अभ्यर्थी, ये तो लगभग 800 हो ही
होइएगा या नहीं जी। 792 मतलब लगभग 800 है। इतने अभ्यर्थी भी अगर होंगे तो उनको अगर ज्वाइनिंग देते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे लगभग 2000 प्लस सीट बचेगा साथियों। 2000 प्लस सीट अभी भी बचने को उम्मीद है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थर्ड लिस्ट बिल्कुल आएगा, जहाँ पे सीट खाली रहेगा वहाँ निश्चित रूप से आएगा। और साथ ही साथ जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको सबसे पहले बुलाया जाएगा। ठीक है जी। चलिए, ये सारे डेटा आपने जो देख लिया और ये पूरा पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, अभी तक आपने देख भी लिया होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी देना था और अभी तक आप समझ चुके होंगे भली भांति। चलिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आप क्या सोचते हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो है सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहीं से मिल जाए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ साथियों।